ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले भाग में मैंने बताया था कि श्रीनिवास भगवान और पद्मावती के बारे में। अब हम उनकी शादी के बारे में इस भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान श्रीनिवास ने अपनी मुँह बोली माता बकुला देवी को बताया कि माता, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। शिकार करने से तात्पर्य यहाँ जानवरों को मारने से नहीं है, पशुओं को मारने से नहीं है, परंतु पशुओं को वहाँ से भगाने के विषय से है। उन्होंने बताया कि जो पशु यहाँ पर आकर दूसरों को डराते हैं, आतंकित करते हैं, उनको इधर से हम भगा दें। और वो जंगल की तरफ जाते हैं। जब जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बागीचे में कुछ कन्याएं हैं और उन्हें मारने के लिए एक हाथी उनके तरफ बढ़ रहा है। तो श्रीनिवास भगवान ने उस हाथी को खदेड़ा। हाथी को खदेड़ने के बाद उसने वहाँ मौजूद पद्मावती को देखा और पद्मावती ने श्रीनिवास को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए, परंतु पद्मावती की दासियां जो साथ में थी, उन्हें लगा कि यह गरीब इस राजकुमारी के योग्य नहीं है और उसे मना किया कि तुम हमारी राजकुमारी से बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। परंतु श्रीनिवास ने बोला कि नहीं, मैं तो इसी से शादी करना चाहता हूँ। इस पर उसकी दासियां क्रोधित होकर उन्हें पत्थर भी मारी। पत्थर से उन्हें चोट भी लगा, परंतु दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। पद्मावती चली गई और इधर श्रीनिवास भी अपने घर चले गए। घर जाकर उसने अपनी माता से बताया, बकुला देवी से, कि माता, आज मैंने एक कन्या देखा और मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। वो कन्या भी मुझसे प्रेम करने लगी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तब बकुला देवी ने पूछा कि वो कौन है? तो उसने बताया कि वो आकाशराज की पुत्री पद्मावती है। तब बकुला देवी ने बताया कि वो राजा हैं, हम गरीब हैं, हमारा दोनों का तालमेल नहीं बनता, हमसे वो शादी करेंगे हमारे घर में? तो इस पर श्रीनिवास ने कहा कि माता, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जा कर के उनसे मेरे लिए पद्मावती का हाथ मांगो, अवश्य सफलता मिलेगी। इस बात को सुनकर बकुला देवी आकाशराज के पास मिलने के लिए निकल जाती हैं। तभी श्रीनिवास एक ज्योतिषी का, जो लड़की के रूप में ज्योतिषी का रूप बनाकर और आकाशराज की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि हम भविष्य बताते हैं। यह जानकर आकाशराज अपनी पुत्री का भविष्य जानने के लिए उस लड़की को बुलाते हैं। जब पद्मावती के पास वो पहुंचते हैं तो बताते हैं कि इसकी शादी श्रीनिवास नाम के युवक से होगी जिसे यह प्रेम करती है, और वो भगवान विष्णु के ही रूप हैं। वो भी इससे प्रेम करते हैं और कुछ ही समय बाद उसकी माता आपसे इसका हाथ मांगने जरूर आएगी और दोनों की शादी होगी। यह बात बताकर वो चली जाती है। दोनों माता पिता उसके बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। जब वहाँ थोड़ी ही समय बीता कि बकुला देवी आई और बोली कि राजन, मैं अपने पुत्र श्रीनिवास के लिए
आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूँ। तब आकाशराज पूछते हैं कि आखिर आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तब बकुला देवी ने बताया कि भगवान श्रीनिवास विष्णु के ही रूप हैं, अभी दीमक के टीले में वो वास कर रहे हैं। हालांकि उनके पास अभी कुछ नहीं है, परंतु वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आपकी पुत्री पद्मावती के लिए उनसे अच्छा कोई और योग्य वर नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और कुछ देर पहले ही ज्योतिषी ने भी यही बात बताई थी, तो उन्हें विश्वास हो जाता है और वो इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह समाचार लेकर बकुला देवी अपने पुत्र श्रीनिवास के पास जाती है और बताती है। तब श्रीनिवास सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि हमारी शादी में आप लोग आएँ। नारद जी को बुलाते हैं, सभी देवी देवता सबको बोलते हैं कि आप लोग हमारी शादी में ज़रूर आएँ। और फिर चिंतित भी हो जाते हैं कि आखिर हम इस शादी में इतना खर्च होगा, हम करेंगे कहाँ से। तभी शुक्र महर्षि बताते हैं कि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको धन की क्या कमी है। इस पर श्रीनिवास बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी मानव रूप में हूँ और मैं मर्यादा में हूँ, मैं कहीं और से धन अपनी शादी में खर्च नहीं कर सकता। इस पर शुक्र ऋषि बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप कुबेर से धन ले लीजिए। तब कुबेर को वो बोलते हैं कि आप हमारी शादी के लिए ऋण के रूप में धन दे दीजिए। कुबेर बोलते हैं कि प्रभु सब तो आप ही का है। बोला नहीं, मैं ऋण के रूप में धन लूँगा और इस धन को मैं ब्याज के साथ आपको वापस करूँगा। तब कुबेर जी ने उन्हें धन उपलब्ध कराया। दोनों की शादी हुई और बता दूं कि इसी कारण इस तिरुपति बालाजी पर लोग धन चढ़ाते हैं, ताकि कुबेर जी को वह ऋण के रूप में जो पैसा दिए थे उन्हें वापस किया जा सके। इस तरह से रानी राजकुमारी पद्मावती और भगवान श्रीनिवास की शादी हुई, जो बालाजी के रूप में है। भगवान श्रीनिवास के मंदिर के लिए, अर्थात कि उनके निवास के लिए उन्होंने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को बुलाकर बोला कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें जो मुझे प्रिय हैं उन्हें लेकर के आइए, मैं उसी पर वास करूँगा। तब तिरुमाला पर्वत को लेकर गरुड़ जी आते हैं और रखते हैं। उस पर भगवान श्रीनिवास का वास होता है। बता दूं कि कुछ लगभग 300 वर्ष पूर्व एक पेहरू पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बाकुला देवी का मंदिर बनाया गया है, जो मातृ प्रेम को दर्शाता है। और उसका ऐसा द्वार बनाया गया है कि सातों पहाड़ियों को वो आराम से वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्रीनिवास का वास होता है। और नैवेद्य चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले बाकुला देवी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, तत्पश्चात बालाजी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। और मंदिर के जो ब्राह्मण पुजारी हैं वे घंटी बजाकर यह संकेत देते हैं कि माता बकुला देवी को नैवेद्य चढ़ा दिया गया, अब बालाजी भगवान श्रीनिवास को नैवेद्य चढ़ाया जा सकता है। इस तरह से बालाजी की कहानी यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुँच सके। जय श्री बालाजी।